दोस्तों, मेरा यानी कि अरुण गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो बहुत ही रिलेवेंट है आज के समय के अनुसार और बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट भी है। वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि आभार प्रकट करना, आभार की अभिव्यक्ति करना। और इस पर हम लोग विचार अपने साझा करेंगे। अभी 5-7 दिन पहले की बात है। हम करीब 16-17 लोग एक पार्क में सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए एक गोलाकार रूप में बैठे हुए थे। और इन सभी लोगों में कुछ लोग हमारे उम्र के हिसाब से थे, तीनों पीढ़ियाँ थीं। कुछ हमारे बच्चे और उनकी पत्नियाँ भी थीं और साथ में पौत्र यानी ग्रैंडसन और लड़के लड़कियाँ भी बैठे हुए थे। शाम का वक्त था, आपस में वैसे ही परिचर्चा हो रही थी विभिन्न चीज़ों पर, क्योंकि उस 5-7 दिन 10 दिन पहले ही एक बुजुर्ग व्यक्ति दिल्ली के पास गुड़गांव में एक 5 सितारा अस्पताल में अपना कोरोना का जो सफलतापूर्वक वो इलाज करा करके 70-80 हज़ार रुपये प्रतिदिन खर्चा करके और वापस यहाँ पर आए थे और अपना जो अनुभव है सभी लोगों से साझा कर रहे थे। परंतु उनकी बातचीत से जो लग रहा था कि विक्षुब्ध हैं थोड़ा, क्योंकि वो कभी सरकार को, कभी समाज को, कभी अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को पर कुछ नाराज़गी सी जाहिर कर रहे थे। तो जब 4-5 मिनट करीब हो गए तो एकाएक एक युवक की पत्नी, वो नवयुवती, अचानक बोल उठी कि अंकल वो तो ठीक है, आप 4-5 मिनट से यही बता रहे हैं कि क्या क्या खराबियां हैं, पर क्या आपने कुछ अच्छाई भी देखी, कुछ ऐसा देखा जो कि आप बता सकें उसके बारे में। तो अचानक हुए इस जो इंटरवेंशन हुआ उस पर थोड़ा सा वो परेशान से हो गए और उन्होंने कहा नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या चाहती हो कहना। तो उस नवयुवती ने जो बात कही वो बहुत ही सुनने लायक थी। उसने कहा अंकल वो सब तो सही है जो आप बता रहे हैं कि आपने वहाँ 70-80 हज़ार रुपये प्रतिदिन खर्च किए, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया और आप उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं उस 5 सितारा अस्पताल के डॉक्टरों को जिन्होंने आपको बचा लिया। पर क्या आप जानते हैं और ये समझते हैं कि हम रोज़ाना नित्य ये जो हमारे चारों तरफ हवा है जिसमें खूब अच्छी तरीके से ऑक्सीजन है भी है, वो मिल रही है और वो फ्री मिल रही, सभी को मिल रही है। तो कभी हमने उसका भी धन्यवाद दिया है? कभी हमने उसके बारे में सोचा है कि वो भी एक जो हमारा जो हमारा परमपिता परमेश्वर है उसको भी तो हम कभी धन्यवाद दें जिस चीज़ के लिए जो हमें लगातार दे रहा है। क्या कभी हमने अंकल, आपने, हमने, हम सब ने उस सूरज की रोशनी जिसके जो रोज़ उजाला करती है और हमें एक नया संचार भरती है, नया एक ओज भरती है और जिसमें विटामिन डी भी होता है और पता नहीं प्रकाश भी होता है, उसके लिए कभी हमने किसी सूरज को, सूर्य देवता को कभी धन्यवाद दिया? शायद नहीं दिया। क्या हमने जिस पार्क में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जिसको मेंटेन किया जा रहा है, 5-6 जो हमारे माली हैं रोज़ मेंटेन कर रहे हैं, हम उनसे देखते हैं तो कभी उनको धन्यवाद दिया हमने कि नहीं तुम लोग बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो? ये हम सब लोग क्यों नहीं भूल जाते हैं? और सुबह सुबह जो हम चिड़ियों की चहचहाहट होती है, कोयल की कूकू होती है, वो जब सुनते हैं तो प्रकृति ने जो सुंदर वातावरण देता है, हरियाली देता है, उसके लिए कभी हम लोग सोचते हैं कि उनको भी धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि ये एक हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं।
हम सोचते हैं ये तो हमारा एक अधिकार है, इसलिए इनको क्या धन्यवाद देना। इस प्रकार जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हम ईश्वर से हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज मुझे नया जीवन मिला है, एक नया संचार होगा हमारे जीवन में। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो उठ जाते हैं इस जहाँ से, इस दुनिया से, और हमें तो ये अवसर मिला है कि हम एक नया सवेरा देख रहे हैं। उसके लिए हमें भी तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें हर रोज़ करना चाहिए। तो इस बात पे वो थोड़ा विक्षुब्ध हो गए, थोड़ा परेशान से हो गए, परंतु तभी एक दूसरे बुजुर्ग थे, वो बोले हाँ ये बात तो सही है बेटे कि हमें इन सब चीज़ों के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए, और हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ग्रेटिट्यूड वो ऐसा होना चाहिए कि हम ज़रा सी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं इस संसार में, अपने आप मिल रही हैं, वो हम उसको देने में क्यों, उसका धन्यवाद देने में क्यों आनाकानी करते हैं। मुझे तो ये बात हैरानी भी करती है, और हमें करना भी चाहिए हर एक का धन्यवाद। इसको हम हमेशा कि हमारे पास पैसा है, ये है, वो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात जब हम लोग कर रहे थे, उसी समय उस नवयुवती के ससुर भी जो बैठे हुए थे वो बोल उठे कि हाँ ये बात तो सही है कि एक तरफ अगर हमारे पास सेब, केला, नेचुरल चीज़ें प्रकृति ने जो दी है वो रखी हों, और दूसरी तरफ बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये फ्रेंच फ्राइज़ है, नूडल्स हैं, ये रखे हों, तो हम सब लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, इसकी बजाय कि हमें नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। क्योंकि हमने इस वातावरण को इतना दूषित कर दिया है कि हमारा अट्रैक्शन उधर हो जाता है। इस बात चल ही रही थी, और इसी बात करते करते वो जो उस नवयुवती का बेटा जो करीब 15-16 साल का होगा, 11वीं क्लास में पढ़ता था है, और बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बोला वो कि दादू ये हमारी मम्मी और पापा दोनों ही ऑनलाइन आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, परंतु इन्होंने हमें सिखाया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने ही घर का, अपने बेड को खुद ही साफ़ करते हैं डेली। हम उस पर डिपेंडेंट नहीं होते कि कोई मेड आएगी वो करेगी। हम सुबह उठते ही हमें ये सिखाया है कि हम अपने ही बिस्तर पर बैठ करके भगवान को हम थैंक यू जरूर करें, धन्यवाद दें, क्योंकि आज उसने बहुत अच्छा दिन दिया है। और मज़ेदार बात तो ये है दादाजी कि हम इसके कारण पूरे दिन भर मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर से ये धन्यवाद के साथ साथ हम उनसे प्रॉमिस भी करा लेते हैं कि आज मुझे आज पूरे दिन भर मुझे खुश रखेगा, मैं खुश रहूँगा, कभी गुस्सा नहीं करूँगा, और मैं जो मिलेंगे उनका धन्यवाद दूंगा। जैसे कि हमारे मम्मी पापा हैं, जब जो हमारे यहाँ मेड काम करती है उससे बड़े प्यार से बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, या जो हमारे स्वीपर आता है उसका बहुत ध्यान रखते हैं, जो सब्जी वाला है, सिक्योरिटी गार्ड है, इन सब की तरफ बहुत ध्यान रखते हैं। हमें एक छोटा सा थैंक यू कहने में भी बहुत ज़्यादा चकचाहट होती है। वो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रैंक हों कि लोगों को दें, और वो नेचुरल वे में दें, ऐसा न लगे कि ये आर्टिफिशियल वे में हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। ये बात कर रहे थे, और इस बात पे अच्छी तरह से डिस्कशन चल रहे थे। साथ में उसके जो दादाजी थे, रियल दादाजी थे, वो बोले कि अगर इसके साथ साथ हम सभी लोग अपना एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड, अपना एटीट्यूड एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देने का बना लें, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है।
ये जो चर्चा हो रही थी उस दिन शाम को माहौल में ज़बरदस्त तरीके से आपस में एक ये जो डिस्कशन था बहुत सभी को फ़ायदा करने वाला था। और मुझे लगता है कि मैं अवश्य आप सभी से इसके बारे में ज़रूर साझा करूं जो अनुभव मुझे देख रहा था वहाँ पर। और इसके अलावा भी हम कभी और आगे जो बातें हुई थी वो भी हम अगली बार अगले प्रोग्राम में आप सबसे साझा करेंगे। हम लोगों की अपनी आदत में डालना चाहिए और हमें मुस्कुरा के ही बात करनी चाहिए। जीवन में अगर हम मुस्कुरा के बात करेंगे तो इसका अर्थ दूसरा होगा, उसका जीवन दूसरा बदल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने हमारी बात को बड़े ध्यान से और प्रेम से सुना है।